तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। कैसे फ्रेंड्स? तो आज हमने पिछले लेक्चर में 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात की, या तीसरी थ्योरम की बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते सॉल्व हैं। करते हैं फ्रेंड्स। हमने हमको बताई दिया क्या कह रहा है कि इफ़ द इन्वर्स ऑफ ए, यानी ए का इन्वर्स क्या दे रखा है, ए इन्वर्स। तो हमें प्रूव करना है कि ए का इन्वर्स क्या ए, यानी हमें प्रूफ करके ये वाली कंडीशन दिखानी है। तो जब हमें देखिए यहाँ पे इन्वर्स दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स की डेफिनेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और इन्वर्स की डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इफ़ ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और फिर लिखेंगे बी है। अब इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई एक एलिमेंट ले लो, जैसे हमने बी ले लिया कोई एलिमेंट, फिर इस एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट ए ले लिया, उसके साथ हम उसका इन्वर्स एलिमेंट लगाएंगे यानी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसकी डेफिनेशन से फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। ये ब्रैकेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके कभी भी नंबर नहीं करते हैं। बाई चांस जैसे आपके कम नंबर आते हैं वो यही वजह से होता है कि आप ब्रैकेट में नहीं लिखते कि किस कंडीशन का हमने यहाँ प्रयोग किया है। यदि हम अब क्या करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइडों में ए इन्वर्स, अब यहाँ पे क्या करा, ए इन्वर्स की पावर होल इन्वर्स, तो इससे ही हम दोनों पक्षों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स ई मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब देखिए यहाँ पे ये इन्वर्स हमारे ये लिखने से रह गया, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं ए इन्वर्स। अब देखिए, और इसे हम अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस प्रकार, ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स। अब इसे अलग ब्रैकेट में लिख लो, ए इन्वर्स इंटू ए, नॉर्मल इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इन्वर्स जो है इसे हम इसके साथ ले लें अगर सॉल्व करने के लिए, अब देखो अगर ये एलिमेंट ए है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, यानी ए बराबर यहाँ क्या ले रखा हमने, ए बराबर ले रखा ए इन्वर्स, ठीक है। यदि ये ए एलिमेंट है तो ये क्या बन गया, इसका इन्वर्स। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, इन्वर्स की डेफिनेशन से। और इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एलिमेंट के साथ उसका इन्वर्स एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें यह क्या प्राप्त हो जाए, ई, और ए का ए ऐसे आ जाएगा। यह भी क्या, अब ये क्या है, हम जानते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट के साथ हो, इन्वर्स एलिमेंट हो या कैसे भी एलिमेंट हो, उसकी यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। तो यहाँ ए इन्वर्स का यही बचेगा हमें, ठीक है, ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स, ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यही कंडीशन यहाँ प्राप्त होगी, यहाँ में क्या प्राप्त होगा, ए बराबर ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स। हमें क्या प्राप्त करना, तो देखिए हमें ए इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स बराबर ए प्राप्त करना था, और यह हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अगली थ्योरम करते हैं। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूफ हमें क्या करा रहा है, ये कह रहा है कि ए बी का होल इन्वर्स किसके बराबर है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, और जहाँ पर फॉर ऑल यानी सभी वैल्यू ए बी जो हैं जी की वैल्यू है, यानी ए बी जो हैं जी से बिलोंग करती हैं। अब ये इतनी थ्योरी क्या लिख रही है, इस कंडीशन को, ये जो इतना दे रहा इन्होंने इसी को थ्योरी के रूप में समझाया है कि दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, जी के दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, इन एलिमेंट के इन्वर्स ऑर्डर के प्रोडक्ट के बराबर है। इन्वर्स मानिए उल्टा, जैसे सी डी का होल इन्वर्स क्या, इन रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी इन्वर्स सी इन्वर्स,
इस तरीके से घुमा के इन दोनों की वैल्यू यानी बराबर है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, जब मैंने बताया जहाँ पे भी इन्वर्स एलिमेंट की बात होगी वहाँ इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन लगेगी, इन्वर्स की डेफिनेशन लगेगी। इसमें हम क्या मानेंगे कि दो कोई एलिमेंट है और उन एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट दे रखे हैं ना, और फिर हम इन्वर्स की डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे। सपोज, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सपोज ए एंड बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है। यदि और इफ़ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर द इनवर्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए इनवर्स और बी इनवर्स क्या है, ए और बी के दो इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। देन अब यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि हमने कोई भी, हमारा एक एलिमेंट है और उसका क्या इन्वर्स एलिमेंट है कोई भी, जैसे ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स एलिमेंट क्या है ये, तो इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। अब इन्हीं हम एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, ए, इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या है, ए इन्वर्स। या तो इस प्रकार से लगा लो, या फिर ए को बाइनरी ऑपरेशन किसके लगा दो, इन्वर्स एलिमेंट के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ई, ठीक है। अब ऐसी बी का एलिमेंट की बात करें, बी एलिमेंट के साथ उसका इन्वर्स एलिमेंट लगा दिया हमने बाइनरी ऑपरेशन, और या फिर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया किन के बीच, इन्वर्स एलिमेंट और बी एलिमेंट के बीच, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ लिख देंगे वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमसे प्रूफ क्या करा रहा है, हमसे प्रूफ करा रहा है कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, क्या, कि हमारे दो एलिमेंट हैं ए बी। अब यदि ए बी का इनवर्स क्या है, यानी ए बी का जो इनवर्स एलिमेंट क्या है हमारा, मान लिया बी इनवर्स ए इनवर्स क्या है, इनका इनवर्स एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें ई प्राप्त होता है। या फिर कह सकते हैं ए बी एलिमेंट है, ए इनवर्स बी इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर ई प्राप्त होता है। जब हम इन दोनों को बराबर दिखा देंगे तो इनवर्स की डेफिनेशन से क्या होगा, हमारी ये कंडीशन ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अब क्या लिख लेंगे, हम अपने एलिमेंट से लिख लेंगे क्या, सबसे पहले हम लगा लेते हैं नाउ हमारे ए बी एलिमेंट है, इनका इन्वर्स एलिमेंट क्या है, बी इनवर्स इनवर्स। इसे सॉल्व करते हैं। अब किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए, अब जो हमारा ये ए बी है, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए ए बी। अब क्या है, हम कंपोजिशन एसोसिएटिव कंडीशन कहती है, इन्हें आगे भी किसी के साथ एलिमेंट्स के साथ ले सकते हैं। तो बी इनवर्स को हम इसके साथ लिख सकते हैं। अब हमने बताया कि अब क्या कर लें, ए इस एस बी इंटू बी इनवर्स इनवर्स। मैंने बताया था जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ बीच में, उन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाता है या कंपोजिशन लगाया जाता है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो बी इंटू बी इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा, ई इनवर्स। और मैंने बताया था जब किसी एलिमेंट के साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट वापस प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। अब ये फिर अभी मैंने पीछे बताई थी, जब किसी एलिमेंट के साथ हम उसके एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट के लेते हैं और उन दोनों बीच क्या लगाते हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ब्रैकेट में आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई, यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू ई बराबर ए, इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक कंडीशन तो हमारी प्रूफ होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी हमारा एलिमेंट है, इनका इन्वर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स ए इनवर्स, अब ए बी को हम इनके साथ ले सकते हैं बिल्कुल। अब वही कंडीशन दोहराएंगे कि बी इनवर्स, अब ए इनवर्स और ए को एक साथ ले लो। अब क्या हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया था कि जब हमारे कोई एलिमेंट है उसके इन्वर्स एलिमेंट को ले लें साथ में, दोनों को बीच में कंपोजिशन लग जाए यानी बाइनरी ऑपरेशन लग जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है।
तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो गया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए बराबर ई। और मैंने बताया था जब किसी भी एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट हो या सादा एलिमेंट हो, उसके उस एलिमेंट के साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट के बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें बी इन्वर्स प्राप्त हो जाए इंटू बी। और जब मैंने फिर यही बताया था कि जब किसी एलिमेंट को लेते हैं और उसका इन्वर्स एलिमेंट लेते हैं और कंपोजिशन लगाते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। यहाँ ब्रैकेट में लगा सकते हैं बी इन्वर्स इंटू बी बराबर ई। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमें क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, आल्सो बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये अभी हमने दोनों ऊपर कंडीशन प्रूफ की थी और ये कंडीशन हमारी क्या है, एसोसिएटिव कंडीशन भी है। तो फ्रेंड्स अब इसी प्रकार सिमिलरली बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी हैव, क्या प्रूफ हो जाएगा, बी हैव ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। फ्रेंड्स तो ये भी हमारी थ्योरम क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। फ्रेंड्स पहली बार आए चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताएं, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।